हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से थर्ड टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट वो करवाने वाला हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का और हर बच्चे को बहुत ही ट्रिकी लगता है। इसके लिए मेरे कुछ अपने स्टेप्स हैं, अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो पहले आइए स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, गलत प्रॉफिट्स को वापस लो। अब स्टेप्स जानने से पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट्स, अब जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम उन्हें रिकॉर्ड करते रहते हैं और साल के एंड में जब हम चेक करते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तब हमें कुछ एरर्स पता लगने शुरू हो जाते हैं। कहीं पर हम कई बार वैल्यू का एरर कर देते हैं या कोई चीज लिखनी ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह के एरर्स होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन का मतलब होता है जब हम एक चीज को लिखना ही भूल गए, और कमीशन का मतलब होता है कि या तो वैल्यू गलत डाल दी या गलत बॉक्स में डाल दी, कम डाल दी या ज्यादा डाल दी, मतलब गलती करी है पर कर दी है। और ओमिशन का मतलब है कि हमने करी ही नहीं, मतलब जो वैल्यू डाली थी वो डाली ही नहीं। ठीक है जी, तो आइए अब अपने स्टेप्स देखते हैं। अब अगर तो आपने गलती करी है, ठीक है जी, तो आप फर्स्ट स्टेप लगाएंगे, उस गलत प्रॉफिट को वापस लेंगे, रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 पार्टनर्स हैं, उनको आईओसी दे दिया, ठीक है जी, 10%, जबकि मेरे को देना था 15%। ओके, बट मैंने अभी प्रॉफिट्स क्या कर लिए हैं, बांट लिए हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो गलत प्रॉफिट जो बट गए हैं उसे वापस लेना पड़ेगा, गलत आईओसी जो बट गई है उसे वापस लेना पड़ेगा, पहले सही आईओसी देना पड़ेगा और फिर करेक्ट प्रॉफिट्स को बांटना पड़ेगा। ठीक है जी, बट इतना कुछ करना बार बार अकाउंट्स में बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री या एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं जिससे सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, तो अगर तो आपने गलत कर दिया है कुछ, आप पहला स्टेप करेंगे, गलत प्रॉफिट्स को वापस लेंगे, गलत एप्रोप्रिएशंस को वापस लेंगे। ठीक है जी, फिर स्टेप नंबर 2, जो सही है या जो भूल चुके हो उसे कर देंगे, उसे दे देंगे प्रॉपर वे। नंबर 3, सब कुछ करने के बाद फिर आपको एक फॉर्म का बॉक्स आप बनाएंगे, फॉर्म के बॉक्स को आप बैलेंस करेंगे, क्योंकि फर्म की बैलेंस शीट बनती है और बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होती है। आफ्टर दैट जो वहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम इसमें बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे इन देयर करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हमें पार्टनर्स का एक्सेस निकालना है। एक्सेस यानी कि आप देख पा रहे होंगे एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट और क्रेडिट है, जौन सी साइड बड़ी आएगी मेरे को बताना है कि ये साइड बड़ी है, उसको बोला जाता है एक्सेस निकालना। देन लास्ट में हम अपनी एंट्री को कर देंगे। ठीक है जी, अब इतना कुछ आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि आपको समझ आ रहा है कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन की पिक्चर लगा दी है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन है, अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। द कैपिटल्स वर 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख एज ऑन 1 अप्रैल। अब एक और बड़ी बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल्स पर लगती है और इन्होंने उनकी ओपनिंग कैपिटल्स दी हुई है यानी 1 अप्रैल। एज पर पार्टनरशिप डीड, जो डीड बनी है वो बोलती है कि आईओसी देनी है आपको 10% पर एनम और
प्रॉफिट्स 2 लाख के थे जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं विदाउट आईओसी। अब हमारे से गलती कौन सी हो गई, हमने आईओसी बांटी ही नहीं और ऐसे ही प्रॉफिट्स बांट दिए। ठीक है जी, तो पहले प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो आइए बॉक्स में करते हैं जरा, प्रॉफिट्स टेकन बैक। ठीक है जी, 2 लाख के प्रॉफिट्स हैं, 5:3:2, तो इसे वापस लेते हैं। 2 लाख का 5/10, 3/10 और 2/10 कर लीजिए। 1,60,000 और 40,000। अब आप एक और बात समझिए, जब पार्टनर्स का नुकसान होता है तो डेबिट हो जाता है, जब पार्टनर्स का फायदा होता है तो क्रेडिट हो जाता है। और पार्टनर्स और फर्म एक दूसरे से उल्टा चलते हैं। ठीक है जी, तो अब बताओ अगर मैं कुछ पार्टनर से वापस ले रहा हूं तो उनका नुकसान है ना, ओके, तो ये डेबिट में जाएंगे। तो 1 लाख इससे वापस ले लिया, 60,000 इससे वापस ले लिया, 40,000 इससे वापस ले लिया। नेक्स्ट, अब देखिए पहला स्टेप डन जी मेरा, गलत प्रॉफिट्स वापस लो। उसके बाद जो भूल गए उससे दे दो। भूल क्या गए थे, आईओसी देनी भूल गए थे। तो उनकी कैपिटल्स हैं 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख, उस पे आप 10% लगा लीजिए। 6 लाख का 10% 60,000, 8 लाख का 10% 80,000 और 11 लाख का 10% 1,10,000। अब क्योंकि ये पार्टनर का फायदा है तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। अब देखिए जी दोनों चीजें अब फर्म में कैसे होंगी, इधर पार्टनर्स को नुकसान हुआ तो फर्म का फायदा हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, ये बन गया हमारा 2 लाख, तो इधर क्रेडिट हो जाएगा। और ये पार्टनर्स के फायदे हैं तो फर्म का क्या हो जाएगा, नुकसान। 60, 80, 140, 150, 2,50,000, पार्टनर्स का फायदा, फर्म का नुकसान। ठीक है, तो जो भूल गए वो भी दे दिया। अब थर्ड स्टेप है फर्म को बैलेंस करो। ठीक है जी, अब देखिए फर्म क्रेडिट साइड 2 लाख है, डेबिट साइड 2.5 लाख है, तो बैलेंस करने के लिए कहां पैसे डाले जाएंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड छोटी है तो ये 50,000 इधर ही बैलेंस किया जाएगा। क्या आप दोनों साइड 2.5 लाख 2.5 लाख हो गया, बिल्कुल हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। अब फर्म को बैलेंस कर दिया, अब बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स में बांट दो। बैलेंस अमाउंट कितनी है, 50,000, इसको पार्टनर्स में बांटो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितनी रेशियो है जी, 5:3:2, तो बांट देते हैं 5/10, 3/10, 2/10। अब लिखना कौन से बॉक्स में है, अगर फर्म में क्रेडिट है तो पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। 25,000, 50,000, 10,000। ठीक है, 5/10, 3/10, 2/10 लगा, ये इतना आ गया। बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स में बांट। नेक्स्ट स्टेप है पार्टनर का एक्सेस निकालो। बैलेंस शीट तो बैलेंस हो गई, अब पार्टनर्स को देखते हैं भाई किधर एक्सेस आ रहा है। अब अजय में देखिए डेबिट बन रहा है 5,25,000 का और क्रेडिट बन रहा है 60,000 का, तो यानी इसको जो एक्सेस है वो डेबिट साइड है। ठीक है, कितने का, 65,000 का एक्सेस इसके डेबिट साइड आ रहा है। आपने ऐसे लिख लिया। देखो जो ये बॉक्स बना रहे हैं ना, ये हमारा वर्किंग नोट है और इसके बिना ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। पूरे जो 4 नंबर आपको मिलेंगे वो सिर्फ जर्नल एंट्री के हैं, बट वो जर्नल एंट्री बेस्ड इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो इसका 65,000 एक्सेस आ गया। अगर एक्सेस नहीं समझ आया तो आगे अभी 2 पढ़े हैं उनसे समझते हैं। मनीष का है जी डेबिट साइड 75,000 और क्रेडिट है 80,000।
तो आप देख सकते हैं कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है 5000 से, तो आप लिख देंगे 5000 क्रेडिट, 5000 क्रेडिट। ठीक है जी, ऐसे ही चलिए सचिन का बताइए। डेबिट साइड 50,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड 1,10,000 आ रहा है, तो देखने में ही पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है और 60,000 से बड़ी है। इससे आसान तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट कहीं आपको मिलने नहीं वाली, आप सिर्फ ये स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। जरूरी है जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज में है, ठीक है ना, बट इसी से ही हमें इसको समझना है और ये बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, इससे आपको समझ भी ज्यादा है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री जब भी पास करें जरूर बॉक्स बनाएं, बॉक्स के बिना कोई बच्चा जर्नल एंट्री पास ना करे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री जो आपकी 4 नंबर की है वो मैंने बहुत इजी कर दी, साथ साथ ही लिखा है। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो डेबिट करना है अजय को। सो अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष टू सचिन, टू मनीष टू सचिन। 65,000 डेबिट के थे, देखो जी, मनीष का 5,000 था, सचिन का 60,000। अब आपको वही पता लग जाएगा कि आपको 4 नंबर मिल गए कि नहीं मिले। कैसे? अगर आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई, मींस आपको फुल मार्क्स मिल चुके हैं। ओके जी, अब ये एक और क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसे एक बार और कर देखिए और मेरे स्टेप्स के साथ इसे समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे एक बार पढ़िए। तो क्वेश्चन है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। मैं टेबल बना लेता हूं तब तक। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो जी 2 पार्टनर्स हैं, तो 2 पार्टनर और एक फर्म का डब्बा बना लेते हैं फटाफट। पी एंड क्यू, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत समझने वाला है, बच्चों को लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है इजी ही, बट बच्चे कुछ करना भूल जाते हैं, वो नहीं भूलना है। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर। हाँ जी, जब फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं तब करंट अकाउंट ओपन होता है। were 2 lakh and 3 lakh, IOC on capital was 12%। अब साइड पे निकाल लेते हैं। 2 लाख का 12%, P का Q का है 3 लाख का 12%, यानी कि इसका 24,000 और इसका 36,000 है। कंपनी ने प्रॉफिट्स बांट दिए विदाउट प्रोवाइडिंग IOC। हाँ जी, क्या ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। पहले एप्रोप्रिएशंस दी जाती हैं, फिर प्रॉफिट्स बांटते जाते हैं, बट यहाँ तो कंपनी ने सीधे प्रॉफिट्स बांट दिए और आपको बताया भी नहीं कि भाई प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अब देखिए कैसे। अगर इनको इतना इतना मिलना चाहिए था, मतलब ये प्रॉफिट्स थे हमारे पास, तो इन दोनों को टोटल कर लीजिए, यानी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था? 60,000। ठीक है जी, यहां से अगर प्रॉफिट्स नहीं दिए तो एप्रोप्रिएशन से निकालिए ना कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो यानी कंपनी को 60,000 प्रॉफिट हुआ था, कंपनी ने 60,000 प्रॉफिट दोनों में इक्वली बांट दिया, आईओसी दिया ही नहीं। तो हाँ जी, क्या करें? गलत प्रॉफिट्स वापस ले। ठीक है जी, तो आ जाओ वापस लेते हैं। प्रॉफिट्स टेकन बैक।
अब 60,000 प्रॉफिट है, इक्वली दे दिया तो 60,000 का हाफ कर दीजिए, यानी 30,000 मिला इनको। अब इनसे हमें वापस लेना है, तो वापस लेंगे तो पार्टनर्स का नुकसान, तो डेबिट हो जाएगा, तो दोनों में 30,000 डेबिट, और अगर इनमें डेबिट तो फर्म में क्रेडिट। ठीक है जी, पहला काम डन। जो भूल गए उसे दे दो, अब भूले क्या हो, आईओसी निकाल ली 24,000 और 36,000। ये पार्टनर का फायदा, तो इसे कर दीजिए क्रेडिट, आईओसी केवल। आपको इस क्वेश्चन के लिए कोई P&L अप्रो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे इन स्टेप्स पे चल पड़ोगे, और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आगे जी देखिए, जो भूल गए थे वो भी कर दिया, कुछ और तो नहीं भूले, अगर कुछ है और भूले होते तो वो भी कर देना है। ओके, नेक्स्ट है फर्म को बैलेंस कर दीजिए। अब देखो इधर क्रेडिट हुआ था तो फर्म में डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ फर्म पहले ही क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो कोई बैलेंस अमाउंट नहीं आ रही और ना ही कोई बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स में बंटेगी, तो ये भी डन, ये भी डन। नेक्स्ट है पार्टनर का एक्सेस निकालिए जी। देखिए फिर से 30,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट, यानी 6,000 इसका डेबिट साइड बढ़ा है, और इधर क्या होगा, 6,000 क्रेडिट साइड बढ़ा है। तो जर्नल एंट्री कर दें फटाफट, डब्बा बना लीजिए जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, और एंट्री क्या होगी, पी अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट, बट साथ में कैपिटल नहीं करंट लिखना है, क्योंकि कैपिटल्स क्या थी बेटा, फिक्स्ड कैपिटल्स। ठीक है जी, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आना ही आना है फॉर श्योर। एंट्री कर लेते हैं फटाफट, पीस करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट, आप पूरा लिखना, बन गया 6,000। हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या आ गया है, इक्वल, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं मोस्टली यही 4 नंबर में पूछे जाते हैं। बाकी एक इसका और क्वेश्चन होता है जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, वो आप YouTube पे ढेर सारी वीडियोस हैं देख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं उसको कवर करूंगा, बट फिलहाल इन पेपर्स के लिए आप इसको अच्छे से करके जाएं। और 95% चांस यही है कि ये दोनों क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में, बस नाम ही चेंज होंगी और अमाउंट ही चेंज होंगी। सो अंटिल देन, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स।